जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और ये हिंदी का 19वां दिन है। ठीक है ना, 19वां दिन चल रहा है। आज हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे और गुण संधि से संबंधित ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पे तीनों के लिए लाभदायक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं गुण संधि। ठीक है ना, देखिए हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, संधि में स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसमें दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। ठीक है ना, ये दूसरा भेद है। ठीक है ना, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, तो ये दूसरा भेद है। तो चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए गुण स्वर संधि का जो नियम होता है, ठीक है ना, उसके बारे में देखिए। जो थंबनेल हमने बनाया है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि इसमें देखो स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि में क्या था कि सा व्यंजन थे। जैसे दीर्घ, ये छोटा आ के साथ छोटा आ मिलता था। ठीक है ना, तो ये बन के बड़ा आ बनता था। लेकिन अब इसमें गुण स्वर संधि में क्या होता है? छोटा आ के साथ छोटी ई, ठीक है ना, बड़ी ई, छोटी बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ा आ के साथ बड़ी ई। तो इनका जब मेल होता है तो हमें क्या मिलता है? ए। ठीक है ना, छोटा आ के साथ छोटा ऊ, छोटा आ के साथ बड़ा ऊ, बड़ा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ। जब इन सब का मेल होता है तो हमें क्या मिलता है? ओ मिलता है। छोटा आ के साथ जब री का मेल होता है तो अर मिलता है। ठीक है, बड़ा आ के साथ अगर री का, तब भी अर ही मिलता है। इसकी पहचान क्या है गुण संधि की? ए, ओ, अर, ये 3 इसके लक्षण होते हैं। ठीक है ना, अब इन्हीं को एग्जाम्पल में रख के अभी अच्छे से समझाता हूं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे छोटा आ या बड़ा आ के साथ, ठीक है, ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये छोटा आ है प्लस, ऐसे समझ लो, छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, प्लस छोटी ई या बड़ी ई। इन दोनों का जब मेल होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें ए मिलेगा। ठीक, अब देखो जैसे नर धन इंद्र। अब देखो यहां पर हमको छोटा आ मिलेगा, यहां पर हमें क्या मिल गई? छोटी ई मिल गई। अब दोनों का मेल होगा तो हमें ए मिलेगा। ये हमारा गुण स्वर संधि का नियम है। ठीक है, अब देखो यहां पर न र, अब यहाँ पर छोटा आ था, यहाँ पर छोटी, दोनों को मिलके ए बन गया। अब इसकी मात्रा ये होती है तो हम आर पे मात्रा लगा देंगे और बाकी एटजिट ये लिख देना है। नरेंद्र कैसे आया ना गुण संधि का, ये कैसे बन गया आपको पता चला? इन दोनों का तो मेल हो जाएगा ना, यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर छोटी ई, तो इनका और इनका जब मेल हो जाएगा तो ए आएगा। ए की हमें मात्रा मिल गई तो आर पे हमने मात्रा, रा पे हमने मात्रा लगा दिया तो नरेंद्र हो गया। ये इस तरह हम और ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उप धन
इंद्र। अब देखो यहाँ पर हमको छोटा आ मिलेगा पा में, और यहाँ पर छोटी ई। अब ये दोनों जब मेल होगा तो ए भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर छोटा उप का उ हो जाएगा और पा। अब इसकी मात्रा यहाँ पर लगनी है, तो इसकी मात्रा हमें ए मिलेगी, ठीक है ना। और ई से हमें मतलब नहीं, हमें केवल ये पद उठाना, उपेंद्र। नेक्स्ट स्वाधन इच्छा। अब देखो यहाँ पर छोटा आ हमको मिल गया, यहाँ पर छोटी ई मिल गई, प्लस हमें ए मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्व। अब इसकी मात्रा इस पे लगाओ, स्वेच्छा। स्वाधन इच्छा कितना हो जाएगा स्वेच्छा, ठीक है। नेक्स्ट सुरधन इच्छा। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ है, यहाँ पर ए आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का मेल हमें ए प्राप्त होगा, सॉरी ई है ये, ठीक। तो यहाँ पर ए मिल गया, तो देखो सुर तो लिखोगे आप, ठीक है ना। तो इसमें जब ए की मात्रा लगाओ तो सुरेच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट शुभ धन इच्छा। यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ए मिलेगा। देखो सु भे, ये ए की मात्रा यहाँ पर लग गई, शुभेच्छा, ये हो गया। देखो इसका संधि अगर विच्छेद, हम इसका वर्ण विच्छेद करते तो कैसे होगा। देखो सा है, सा के साथ हलन लगा के छोटा ऊ है यहाँ पर, प्लस भा है, भा के नीचे हलत लगाएगा, लगा कर ए की मात्रा है ना, प्लस चा, आधा चा के साथ हलन लगा दो, छा के साथ हलन लगा के प्लस बड़ा आ। देखिए ये है वर्ण विच्छेद। तो इसमें देखिए ये जो हमको ये प्राप्त होता है वो ये है। अब समझ में आया कि जो ए की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, ये, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भा के साथ में छोटा आ रहता है, वो तो ई के साथ मिलके एक ए बन जा रहा ना, तो वही एक ए जो है हमको लगाना होता है भा के ऊपर, भा के साथ। तो ये वर्ण विच्छेद से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मात्रा क्यों लग रही है और कहाँ लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी पूर्ण धन इंद्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ छुपा हुआ है, यहाँ पर छोटी ई, इन दोनों को मिलाओगे तो ए बन जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णेंद्र ये हो जाएगा। अभी आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, अभी समय बहुत है, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम्पल मैं कराऊंगा ना, तो आपको एक एक चीज बता दूंगा, आप केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, तुरंत आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत है, अभी आप शॉर्टकट में मत भागिएगा कि नहीं लाओ शॉर्टकट देख लेते हैं, इसकी ये पहचान है, ये फंस यहाँ वहां फंसना हो जाता है। अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, अभी सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ठीक है। ये तो सब लास्ट की बात होती है कि जब समय कम रहता है तो अच्छे से अपना सारे हथकंडे अपना के पास ही पास होना होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल छोटा प्लस बड़ी ई के साथ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये भी ए ही बनेगा, ठीक है। जैसे होता है परम धन ईश्वर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा छोटा आ, और यहाँ पर मिल जाएगा बड़ी ई, इसका भी मेल होगा तो हमें ए प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा तो परमेश्वर हो जाएगा।
ठीक है ना। परमेश्वर में क्या होगी, इसमें गुण संधि होगी, ठीक है ना। ठीक है ना। इसका ये कैसे यहाँ पर ए आया, ये कैसे शब्द का निर्माण हुआ, ये क्लियर हो रहा है ना। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं फिर से आपको बताता हूँ। गण धन ईश, देखो यहाँ पर हमको छोटा आ मिल गया, यहाँ पर मिल गई बड़ी ई। अब इन दोनों का मेल होगा तो हमें मिल जाएगा ए, सॉरी ये नहीं, ठीक है। तो गण, देखो इसमें हलंत लगा क्योंकि यहाँ पर आ तो निकल गया, इन दोनों का मिल गया, लेकिन जो ही इस पे ए की मात्रा लगाओगे तो ये हलंत हट जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ ए हो गया। गणेश, ठीक है। देखो सर्वधन ईश्वर, अब यहाँ पर छोटा आ की मात्रा छुपा हुआ है, यहाँ पर बड़ी ई प्लस ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की मात्रा है सर्वेश्वर, नेक्स्ट दिन धन ईश, यहाँ पर छोटा आ, हाँ बेटा, प्लस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा दिनेश, दिन धन ईश, दिनेश, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग बड़ा आ और छोटी ई के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बड़ा आ प्लस छोटी ई, सॉरी, बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर हमारा ए हो जाएगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा महाधन इंद्र, और यहाँ पर बड़ा आ हो गया और यहाँ पर छोटी ई, इन दोनों का जब मेल होगा तो ए हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट राजा धन इंद्र, अब यहाँ पर आपको बड़ा आ है, यहाँ पर छोटी ई है, इन दोनों को मिलाओगे तो ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र, ठीक है। जैसे यहाँ पर यथा धन ईस्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बड़ा आ है, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ बन जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा यथेष्ट, ठीक है। तो ये वाला भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, बड़ा आ प्लस बड़ी ई, सॉरी छोटी ई। अब हम लोग देखेंगे बड़ा आ और प्लस बड़ी ई, ये भी हमारा ए बनेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है रमाधन ईश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा। इन दोनों का मेल से जो हमें प्राप्त होगा ए प्राप्त होगा, तो रमेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। नेक्स्ट राका धन ईश, यहाँ पर क्या बड़ा आ है प्लस बड़ी ई, यहाँ पर हमें ए प्राप्त होगा, तो यहाँ पर क्या होगा राकेश, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा महाधन ईश, यहाँ पर बड़ा आ और बड़ी ई, क्या हो जाएगा, हमें ए मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा महेश हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तीनों हो गए, ठीक है। अब तीनों
हो गए छोटा, छोटी, बड़ा और छोटी ई, बड़ी ई। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के नियम भी देख लेते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा हमारा, यदि आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए या आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, तब भी ओ ही होगा। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर भी हमारा ओ होगा। बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, तो ये छोटा ओ था, छोटा आ था, तो यहाँ पर भी ओ होगा। ठीक है, तो ये लिख लो। इनसे इनसे संबंधित हम लोग शब्द भी अभी देखते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा ओ, इनको जब मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे परम धन उपकार, तो यहाँ पर हमारा छोटा आ है, यहाँ पर छोटा ऊ, जब इन दोनों का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करिए, परमोपकार, ये समझ में आया यहाँ पर कैसे ओ की मात्रा लगी है। तो इसका अगर वर्ण विच्छेद हम लोग करते हैं तो पा के साथ में छोटा आ लगा है, प्लस रा के साथ में छोटा आ लगा, प्लस मा के साथ में कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी, प्लस पा के साथ में छोटा है और का के साथ में ये प्लस बड़ा आ की मात्रा प्लस आर। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, ये ओ जो है ये क्या हुआ, छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर हमें ओ प्राप्त हुआ। तो ये हमारा ऐसा, तो परमोपकार का वर्ण विच्छेद करोगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ओ लगा हुआ है, ये शब्द निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर क्या, कहाँ कौन सी संधि होगी, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। जैसे नील धन उत्पल, तो अब देख लीजिए यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है। अब इन दोनों का मिलन होगा तो हमें ओ प्राप्त होगा। अब जब ओ प्राप्त होगा तो समझ लेना गुण स्वर संधि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी लोत्पल। ठीक, जैसे वेद धन उत, यहाँ पर हमको छोटा मिल गया और यहाँ पर मिल गया छोटा ऊ। अब इन दोनों का मेल होगा तो हमें मिल जाएगा ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेदोक्त। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, जैसे वीर धन उचित, तो यहाँ पर हमको छोटा आ मिल गया, यहाँ पर छोटा ऊ मिल गया। अब इन दोनों का मेल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। तो इस शब्द क्या बनेगा, वीरोचित। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। नर धन
उत्तम। तो यहाँ पर हमें छोटा आ मिल गया, यहाँ पर हमको ओ मिल गया, बराबर क्या हो जाएगा ओ। जहाँ पर ओ प्राप्त होगा वहां पर गुण स्वर संधि होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नरोत्तम। ठीक है, यहाँ पर सूर्य धन उदय, यहाँ पर छोटा आ मिलेगा हमें, यहाँ पर छोटा ओ प्लस क्या हो जाएगा ओ मिलेगा, जहाँ पर ओ मिलेगा वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूर्योदय। देश धन उपकार, इसमें यहाँ पर हमको छोटा मिल गया, यहाँ पर छोटा ओ मिल गया, प्लस क्या हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देशों का। ठीक, नेक्स्ट मानव धन उचित, तो देखो यहाँ पर हमें छोटा आ मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया छोटा ओ, ये हमें ओ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा गुण स्वर संधि हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा मानोचित। अब हम लोग कुछ उदाहरण, छोटा आ प्लस बड़ा ओ, यहाँ पर भी ओ मिलेगा, इसके भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जल धन ऊर्मी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटा मिलेगा, यहाँ पर बड़ा ओ मिलेगा, प्लस ये भी ओ हो जाएगा, जहाँ पर ओ मिलेगा वो क्या हो जाएगी गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो इसको जब आप शब्द मिलाओगे तो देखो जलोर्मी, ये शब्द बन के आएगा। समुद्र धन ऊर्मी, तो यहाँ पर सबको पता है छोटा आ छुपा हुआ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा ओ बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समुद्रोमी। ठीक है, नेक्स्ट उच्च धन ऊर्ध्व, यहाँ पर छोटा आ छुपा हुआ है, यहाँ पर बड़ा ऊ छुपा हुआ है, प्लस ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उच्चोर्ध्व। यहाँ पर सूर्य प्लस ऊर्जा, यहाँ पर छोटा आ छुपा हुआ है और यहाँ पर बड़ा ऊ, दोनों मेल होगा तो हमें ओ प्राप्त होगा, जब ओ प्राप्त होगा तो गुण स्वर संधि होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूर्यो जा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नव धन ऊढ़ा, यहाँ पर हमको छोटा मिल गया, यहाँ पर बड़ा ओ, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ओ, जहाँ पर ओ मिल जाए वहां पर गुण स्वर संधि होगी, तो यहाँ हो जाएगा नवोड़ा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बड़ा आ प्लस छोटा ओ के, ये भी हमें ओ प्राप्त होता है, और जहाँ पर ओ प्राप्त होगा वहां पर हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल है महाधन उद्यम, तो यहाँ पर छोटा बड़ा आ है, तो यहाँ पर छोटा ओ है, इन दोनों को मिलाओगे तो ओ प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इस शब्द क्या बनेगा महोत्तम।
नेक्स्ट महाधन उपकार। तो यहाँ पर आपका बड़ा आ है, यहाँ पर छोटा आ है, छोटा ओ है, दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। वो जब मिलेगा तो हमारा गुण स्वर संधि होगा। तो यहाँ पर शब्द क्या निर्माण होगा? महोकार। ठीक है। नेक्स्ट महाधन उदय। तो यहाँ पर आपको बड़ा आ मिलेगा, यहाँ पर छोटा ओ मिलेगा, सॉरी छोटा ओ प्लस आपका हो जाएगा ओ। तो शब्द क्या हो? महोदय। महोदय में कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट महाधन उपदेशक। ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ा आ मिल गया, यहाँ पर छोटा ऊ मिल गया। ठीक है। और हमें ओ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? महोपदेशक। नेक्स्ट विद्याधन उन्नति। अब यहाँ पर आपको बड़ा आ मिल जाएगा और यहाँ पर छोटा ऊ। इन दोनों को जब मिलाओगे तो ओ मिल जाएगा। जहाँ पर ओ मिलेगा वहां पर क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। तो क्या हो जाएगा? विद्योन्नति। ठीक है। महाधन उत्सव। ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ा आ मिल गया, यहाँ पर छोटा ऊ मिल गया। अब दोनों को मिलाओगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा महोत्सव। यहाँ पर आपको गुण स्वर संधि मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा गंगा धन उदक। यहाँ पर देखिए बड़ा आ है आपका, यहाँ पर छोटा ओ। ठीक है। अभी दोनों को मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। तो गंगोदक, गंगोदक शब्द प्राप्त होगा। अब कुछ शब्द हम लोग देखते हैं। बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, जो हमें क्या प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। जैसे महाधन ऊर्जा। यहाँ बड़ा आ है आपके पास, यहाँ बड़ा ओ है आपके पास। जब इन दोनों का मेल होगा तो हमें ओ प्राप्त होगा। तो शब्द के निर्माण क्या हो जाएगा? महोर्जा। नेक्स्ट गंगा धन ऊर्मी। ऊर्मी। ठीक है। यहाँ पर हमें बड़ा आ मिला, यहाँ पर बड़ा ओ मिला। इन दोनों को मिलाओगे तो हमें मिलेगा ओ। तो शब्द क्या निर्माण होगा? गंगो ऊर्मी। ठीक है। महाधन ऊर्ध। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा ऊ। इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें ओ मिलेगा। शब्द क्या होगा? महोड़। नेक्स्ट महाधन ऊर्मी। तो यहाँ पर हमें बड़ा आ मिलेगा और यहाँ पर बड़ा ओ मिलेगा। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ओ हो जाएगा। तो शब्द कौन सा निर्माण होगा? महोर में। अब लास्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका छोटा आ प्लस री बन के अर हो जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं।
जैसे ब्रह्म धन ऋषि। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें, अच्छा इसमें आपको वर्ण विच्छेद अगर करोगे तो पता क्या है, इसमें आधा हा होता है, पूरा माँ होता है। तो जब पूरा माँ होगा तो माँ में क्या छुपा होता है, छोटा आ, तो ये हमारा मिल जाएगा री। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो हमें प्राप्त होगा अर। अर मतलब पूरा रा नहीं है, हलद लगा हुआ नीचे, आधा रा है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म। ठीक है, ऋषि, ब्रह्मा ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट राजधन ऋषि। इसमें हमको छोटा आ मिल जाएगा और इसमें हमें यहाँ पर क्या है, री मिल जाएगा। दोनों का जब मेल होगा तो हमें मिल जाएगा अर। ठीक है, तो यहाँ पर राजश्री, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये अर यहाँ पर कैसे लग पा रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर राज ये है ना, तो जो ये छोटा आ आप देख रहे हैं तो ये इसमें है। ठीक है ना, जा में है, जैसे जा के साथ हलन के साथ छोटा आ लगा हुआ है, तो ये तो छोटा, और जो ये आधा रा देख रहे हैं वो यहाँ पर लग जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राजश्री। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया ना, ये अर का कहाँ हो पा रहा है, इसीलिए मैं रुक गया कि देखता हूँ कि ये समझ में आएगा नहीं। ये इस तरह होता है, जो छोटा आ होता है वो जा में ऐड हो जाता है, और जो ये आधा रा है आपका, ये जाके ऊपर लग जाता है। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी है ब्रह्मश्री में। ब्रह्मश्री, नेक्स्ट सप्तधन ऋषि। यहाँ पर छोटा आ हो जाएगा और यहाँ पर री, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सप्त ऋषि। हम लोग अब बड़ा आ प्लस री को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, तब भी आपका अर ही आएगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे महाधन ऋषि, तो यहाँ पर हमें बड़ा आ मिलेगा प्लस यहाँ पर हमको री मिलेगा, तो इन दोनों का मेल होगा तो हमें मिल जाएगा अर। ठीक है, तो महा ऋषि। ठीक है, कुछ विशेष हम लोग देख लेते हैं। अपवाद, वैसे अपवादों के चक्कर में आप मत पड़िएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अपवाद वाले जो होते हैं ना, वो कभी क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम आते हैं। यूपी पुलिस, यूपी तो पहले सी पेट में तो बिल्कुल नहीं आते। जैसे लिख लो यहाँ पर, कुछ शब्द ऐसे हैं जो
गुण संधि के नियम का पालन नहीं करते। जैसे स्व, धन, इर। ठीक है, देखो यहां पर भी आपका छोटा आ मिल गया, यहां पर बड़ी ई। ठीक है, यहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर बनेगा स्वर। स्वर में गुण स्वर संधि है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये शब्द लिख लेना। कुछ ही शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अच, धन, ऊहिणी। अब देखो यहाँ पर आपको छोटा आ मिल जाएगा, यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमें मिलना चाहिए ओ, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अच्छो हिनी। इसमें भी गुण स्वर संधि है, लेकिन ये नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे प्राधन ऊढ़। देखो यहाँ पर तुमको छोटा आ मिलेगा, यहाँ पर बड़ा ओ मिलेगा, तो इन दोनों का ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओ नहीं लग के क्या मिलेगा, ओ मिल जाता है, पौड़। तो यहाँ भी अपवाद है। ठीक है ना, जैसे मुख, धन, रिष्ट, रिष्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा आ, यहाँ पर री। तो इन दोनों का अर होना चाहिए, लेकिन ये अर ना होके हो जाता है मुखार्त, बड़ा आ हो जाता है। नेक्स्ट, 10 धन ऋण। छोटा आ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो जाता है दर दसारण। तो कुछ अपवाद हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, बाकी तो सब ठीक है। आज गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल के साथ हम लोग यही गुण स्वर संधि को समाप्त करते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि को पढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।